जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों बता दें कि से हम लोग का जो ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें से जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जिसमें से हम लोग देखेंगे सेट नंबर आज 15। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 14 तक कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों से इसमें आप कितना स्कोर किए ये आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा इथियोपिया। क्या हो जाएगा? इथियोपिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली में डैश श्रेणी संरचना होती है? तो ये होती है 3, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली में ये 3 श्रेणी संरचना होती थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, लोकसभा अधिसूचित करने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा। तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आगे निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? तो ये करता है राइजोबियम। क्या करता है? राइजोबियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो ये फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन है, ठीक है। क्या है? फॉलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? कोयले की, ठीक है। तो कोयले की सबसे अच्छा मानी जाती है ब्यूटी मिनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्यूटी मिनी। सॉरी, ये कोयले का है ना, तो ये हो जाएगा कोयले का। अगर अच्छा का पूछेगा तो ये हो जाएगा एंथ्रोसाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइट। लेकिन ब्यूटी मिनी है जो हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं, ये ब्यूटी मिनी ही कोयला हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एंथ्रोसाइट, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की है? तो ये खोज किया है जोहान्स कैपलर। कौन? जोहान्स कैपलर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो ध्वनि की सबसे क्या कहते हैं, पदार्थ में ध्वनि की सबसे धीमी गति होती है, ये होती है वायु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये लाल फास्फोरस का किया जाता है। आगे देखेंगे, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सच है? कौन से कथन सच है? तो ये हो जाएगा पी है। यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित की जाए तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। जी नहीं, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये हो जाएगा सही। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, ये हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित की जा रही है तो व्यय को केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। जिन्हें ये गलत हो जाएगा। तो केवल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल पी सही है। आगे देखेंगे, चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी का अंत 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये थे मिथिला के। कहाँ के थे? मिथिला के थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डैश द्वारा स्थापित किया गया है।
तो ये किया गया है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? किससे? ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार के लिए किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? प्राइमेट, तो ये हो जाएगा लॉरेंस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पायराइट है, ये लॉरेंस है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया है? तो ये बिपिन चंद्र पाल किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे जालसाजी विरोध व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग समानता प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, पहला रंग कहा जाता है जो माना जाता है लाल, हरा, नीला को माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा टीवी प्रदर्शन प्रौद्योगिकियों का सही कालानुक्रम है? तो ये हो जाएगा CRT प्लाज्मा LED। CRT प्लाज्मा LED। ठीक है, अगला देखेंगे मछली के हृदयों में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है। रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची कहा जाता है वह क्या है? तो वह है जानवरों, पौधों आदि का दुर्लभ और लुप्तप्राय जातियों का ब्यौरेवार दास्ते-बास्ते। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे 25 में देखेंगे लेडी विथ अ लैप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लॉरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। लॉरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगा? गंडकी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे RAW का पूरा नाम क्या है? तो RAW का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो ये पाक जल डमरू अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे लोहे पर जंग लगना एक समान उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रासायनिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ये कंपाइलर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये बनाया गया था पल्लव। किसके? पल्लव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पल्लव वंश के द्वारा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो ये है माउंट किलिमंजारो।
ठीक है, माउंट किलिमंजारो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सभी नोबेल गैस अणु है, तो ये है एक परमाणु के, किसका, एक परमाणु के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया, तो ये 1951-52 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग ये मिथाइल भरकरी के कारण होता है। मिनी माता रोग ये मिथाइल भरकरी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो कंपोस्टिंग कहा जाता है, कंपोस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कोलाइल्ड एक क्या है, कोलाइल्ड एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो पानी में ये फाइटोप्लैंक्टन रिलीज करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है, तो ये 25 साल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो ये 5 शहरों में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी, तो पीर पंजाब सुरंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, तो ये शहद उत्पाद नहीं है। आगे देखेंगे बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें शपथ ऋषि नाम है एक किसका, तो ये है तारामंडल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तारामंडल का। आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये उच्चतम न्यायालय को होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय विकल्प किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1967 1967। अगला देखेंगे 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें वेब पेज पर ब्यास आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये कुकीज का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 12 मार्च 1930 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है, तो ये है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं, कर लगाने की गलती हो गया, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर वृद्धि में वृद्धि हो, ठीक है, तो इसे आरोही कर कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही कर। इसको फिर से समझेंगे, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर आयोग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो, तो ये आरोही कर कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे
धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद में एक बार दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रेशम का उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ था। तो रेशम का उत्पादन ये चीन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है बैटरी द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखें, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आप ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24√3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अवध कौशल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कौशल के नाम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया इलियास हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका उपयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो ये आर्टिकल 100 में कहा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वाष्पीकरण की दर बढ़ाती है। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ाती है ये सतह क्षेत्र बढ़ने पर। क्या? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है, तो ये असफल रहा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ठीक है, गांधी जी को कैद किया गया था ये आगा खान पैलेस में। कहाँ? आगा खान पैलेस में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्यों? इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य यही था कि देशद्रोह को आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये हुए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आगे डिसिल्ड वाटर ये क्या है? तो ये एक विद्युत का सुचालक है। किसका? विद्युत का सुचालक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 40 से 50 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला है, मानव शरीर में शोषण वर्णक है। तो ये हीमोग्लोबिन। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो ये 2/3 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये करेगा 36 यानी कि 36। ठीक है, अगला देखेंगे पटना का स्थानीय समय क्या है। तो ये भारतीय मानक समय से आगे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ क्योंकि 208 होती है। आगे देखेंगे यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर +0.2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी। तो ये होगी 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें 1938 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था। तो हिंदी उपन्यास था ये अर्धनारीश्वर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के आ सकती है। तो ये हो जाएगा 150, 150। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखिए कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। उड़न लोमड़ी के रूप में। ठीक है, तो ये चमगादड़ को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डैश क्रमिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो ये है क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम कीजिए। तो ये हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सर हिंद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सर हिंद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, द्वैध शासन को ये समाप्त किया है, ये वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है। तो ये राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया। तो ये रूस से खरीदा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी। ठीक है, तो ये पटना में स्थित थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एस्टर सदृश बोल्ट कहाँ स्थित है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे व्यंजक 43.2/3 भागा 35 + 3/4 और का 24 + 42 भागा 7 - 5.1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 131/166। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता का समृद्ध है। तो ये हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत। आगे देखेंगे 9,200 रुपये की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1,812 रुपये है। तो 5% का वार्षिक दर से कितनी राशि उधार
दी गई थी। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा 4,400 रुपया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आगे विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है महाराष्ट्र का अंग। किसका अंग? महाराष्ट्र का अंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है और कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है किसका? तो यह रासायनिक विस्थापन का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 8 मित्र ABCDEF और G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। उन सभी का मुख मेज की केंद्र की ओर है। इस प्रकार भुजा पर बैठे व्यक्ति का मुख वर्ग की सम्मुख भुजा पर बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। A का मुख G, F और H की ओर नहीं है। ठीक है, B और C दोनों एक A के ठीक बगल में बैठे हैं। E A के ठीक बगल में बैठे किसी एक व्यक्ति के सामने बैठा है। तो H C के सामने बैठा है। D के सामने कौन बैठा है? तो D के सामने हो जाएगा ये A बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, E। आगे देखेंगे, आगे संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से सपित से कन्नौर को अलग करती है? तो ये करती है जास्कर श्रृंखला अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में नहीं, ये पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।